कोर्ट में आज होने वाला है ऐसा धमाका जिसे देखकर हर कोई रह जाएगा हैरान। सीरियल यह रिश्ता क्या कहलाता है में इस वक्त कहानी ने ले लिया है ऐसा खतरनाक मोड़ जहां हर किरदार की असलियत सामने आने वाली है। मायरा की जिंदगी दांव पर लगी हुई है और दूसरी तरफ अरमान का गुस्सा सातवें आसमान पर है। जैसे ही कोर्ट की कार्यवाही शुरू होती है, माहौल पूरी तरह तनाव से भर जाता है। अरमान की आंखों में गुस्सा साफ नजर आता है और उसकी नजरें सीधा कृष पर टिक जाती हैं। अरमान गुस्से में कहता है, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा कृष। तुमने मेहर का साथ देकर बहुत बड़ी गलती की है। अब तुम जेल जाओगे और तुम्हारा वकालत का लाइसेंस भी खत्म हो जाएगा। यह सुनकर कृष के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका चेहरा डर से पीला पड़ जाता है। वह तुरंत अरमान के सामने हाथ जोड़ देता है और कहता है, भैया, मुझसे गलती हो गई। मैंने ये सब सिर्फ पैसों के लिए किया था। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। मैं कभी नहीं चाहता था कि मायरा को नुकसान पहुंचे। कृष की बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक्ड रह जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब तान्या आगे बढ़कर कृष का साथ देती है। तान्या कहती है, गलती सिर्फ कृष की नहीं है। हम सब कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं। हमने कभी उसकी मजबूरी को समझने की कोशिश ही नहीं की। यह सुनकर अरमान कुछ पल के लिए चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर गुस्से के साथ साथ पछतावा भी साफ नजर आने लगता है। उसे एहसास होता है कि उसने सच में कृष को अकेला छोड़ दिया था। लेकिन तभी कहानी में आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। मिस्टर मित्तल, जो अब तक शांत बैठे हुए थे, आबाई के अचानक मुस्कुराने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि आखिर वह क्यों मुस्कुरा रहे हैं। तभी कृष को एक बहुत बड़ा सच पता चलता है। मिस्टर मित्तल ने सारे सीसीटीवी फुटेज डिलीट करवा दिए हैं। यह सुनते ही सबके होश उड़ जाते हैं। मायरा की बेगुनाही साबित करने वाले सारे सबूत खत्म हो चुके हैं। अब अवीरा के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो जाती है। उसके पास मेहर के खिलाफ तो कुछ सबूत हैं, लेकिन मायरा को बचाने के लिए कोई ठोस प्रमाण नहीं है। अवीरा पूरी कोशिश करती है, हर दरवाजा खटखटाती है, लेकिन उसे कोई रास्ता नजर नहीं आता। वह कोयल को ढूंढने निकलती है और या नहीं है, जो इस केस की सबसे अहम गवाह हो सकती है। लेकिन यहां पर एक और झटका मिलता है। कोयल और उसके पेरेंट्स अचानक गायब हो चुके हैं। असल में कोयल के माता पिता डर जाते हैं कि अगर उनकी बेटी कोर्ट में गवाही देगी तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ सकती है। इसलिए वे रातों रात शहर छोड़ने का फैसला कर लेते हैं। अवीरा जब उनके घर पहुंचती है तो वहां ताला लगा होता है। पड़ोसी बताते हैं कि वे लोग सुबह सुबह ही कहीं निकल गए। अब अवीरा पूरी तरह टूट जाती है। उसे लगता है कि वह मायरा को नहीं बचा पाएगी। कोर्ट में समय तेजी से बीत रहा होता है। जज साहब फैसला सुनाने ही वाले होते हैं। पूरा परिवार घबराया हुआ है। मायरा की आंखों में आंसू हैं और वह अपनी मां को देख रही है। तभी दरवाजा जोर से खुलता है और यहां आता है सबसे बड़ा शॉकिंग मोमेंट। कोर्ट के अंदर एंट्री होती है कृष की और उसके साथ होती है कोयल और उसके पेरेंट्स। यह देखकर सब लोग खड़े हो जाते हैं। किसी को यकीन ही नहीं होता कि यह कैसे हो गया। कृष सीधे कोर्ट के बीच में आकर कहता है, रुकिए जज साहब, फैसला सुनाने से पहले यह सच देखना बहुत जरूरी है। दरअसल कृष ने हार नहीं मानी थी। उसने कोयल को ढूंढने के लिए हर जगह तलाश की, पड़ोसियों से पूछताछ की और उसे एक अहम सुराग मिला। रेलवे प्लेटफॉर्म की टिकट जो कोयल के पिता से गिर गई थी। उसी टिकट के जरिए कृष स्टेशन पहुंचा और वहां से कोयल और उसके पेरेंट्स को ढूंढ निकाला। पहले तो उन्होंने गवाही देने से मना कर दिया, लेकिन जब कृष ने उन्हें कानून का डर दिखाया और सच का साथ देने के लिए समझाया तो आखिरकार वे मान गए। अब कोर्ट में कोयल सच बताती है। वह पूरी घटना की गवाह थी और मायरा पूरी तरह बेगुनाह है। इतना ही नहीं, कृष एक वीडियो सबूत भी पेश करता है जिसमें साफ दिखता है कि असली दोषी कोई और है। वीडियो देखते ही कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है। मेहर का चेहरा उतर जाता है। अरमान और पूरा परिवार शॉक्ड रह जाता है। जज साहब तुरंत फैसला सुनाते हैं। आवश्यक की हयात धबाद है। मायरा बेगुनाह है और उसे तुरंत रिहा किया जाता है। यह सुनते ही पूरा परिवार खुशी से झूम उठता है। अवीरा मायरा को गले लगा लेती है। वहीं दूसरी तरफ अरमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह कृष की तरफ देखता है और उसे एहसास होता है कि कृष ने अपनी गलती सुधार ली है। कृष ने साबित कर दिया कि आखिरकार वह अपने परिवार के साथ ही खड़ा है। और यही नहीं, आपका है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले एपिसोड में खुलने वाला है एक और बड़ा राज।
क्या मेहर ने यह सब अकेले किया या उसके पीछे है कोई और मास्टरमाइंड? यह सवाल अब सबके मन में उठ चुका है और यही बनेगा अगले ट्रैक का सबसे बड़ा धमाका।